हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लुईस सिंबल। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे कि लुईस सिंबल क्या होता है एंड इसे कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। ओके तो देखो, सबसे पहली बात, जो लुईस सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अब आप कहोगे कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वो भी जान लो। देखो, जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये आपको चीज़ पता है, ठीक है। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पीछे जैसे कॉसल लुईस की अप्रोच भी थी, वहाँ पर क्या कहा गया था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर रहते हैं, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लेते हैं, वाइल जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं। इसीलिए जो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें ही कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन atom, ठीक है। So only outer shell electrons take part in the chemical combination during formation of molecule and they are known as valence electrons, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो कि सबसे लास्ट वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब लुईस सिंबल दिया गया टू रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लुईस ने ये सोचा कि ये बहुत इजी रहेगा अगर हम हर एक एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मार्क कर दे, ठीक है। उससे हमें बॉन्डिंग में कि किस तरह का वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है कॉम्बिनेशन से, उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे हो रही है, ये सब चीज़ें देखना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया लुईस सिंबल का। तो देखो, लुईस इंट्रोड्यूस, ऑब्वियसली लुईस नहीं दिए थे लुईस सिंबल्स टू डिनोट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये बात समझ आ गई। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट्स अराउंड द सिंबल ऑफ एन एटम। अब देखते हैं कि ये लिखते कैसे हैं, इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लुईस सिंबल को। तो उन्होंने कहा कि आपको जस्ट जो भी आपका एटम है उसका सिंबल लिखो, जिस भी एलिमेंट का वो है, और उसके चारों तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लगा दो एज डॉट्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने डॉट्स उस सिंबल के चारों तरफ आप लगा दो, तो बन जाता है आपका लुईस सिंबल। लुईस सिंबल बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। एंड दे आर जो ये लुईस सिंबल है दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नाम भी देख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल, ठीक है। तो ये भी दूसरा नाम होता है। कई बार आपके क्वेश्चन में वैलेंस लुईस सिंबल नहीं पूछेगी, आपको कई बार क्या पूछ लेगी, इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल पूछेगी। तो उसका मतलब भी क्या है, लुईस सिंबल ही आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट की तरह शो किया जाता है अराउंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नॉट इंक्लूडेड। वो भी आपको पता है कि आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की ही कहानी पूरा है यहाँ पर। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड नहीं करे गए क्योंकि उन्हें कहा गया कि वो पार्ट नहीं करते केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब देखो, अब जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली बताई है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि किस तरह से लुईस सिंबल लिखे जाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं लिथियम, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। ये सारे हमने एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनके आपको लिखने हैं लुईस सिंबल, ठीक है। लुईस सिंबल कैसे लिखोगे वो देख लो यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो कि किस एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो लुईस सिंबल है उसमें हम डॉट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो सबसे पहला काम रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ढूंढना, ठीक है। तो इनके एटॉमिक नंबर आपको पता है, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। सबसे पहले यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन को ज़रा लिख लेते हैं ब्रेक करके कि किस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है। बेरिलियम के लिए 2,2,
बोरोन का 5 होता है, 2 अंदर होते हैं, 3 वैलेंस शेल में होता है। कार्बन के लिए 2,4, नाइट्रोजन के लिए 2,5 क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में है एंड आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए 2,6 हो जाता है, फ्लोरीन के लिए 2,7 एंड नियॉन के लिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली शेल में एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाली शेल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब लुईस सिंबल कैसे लिखेंगे? लिथियम का ज़रा लिखते हैं लुईस सिंबल। लिथियम का आपने पहले सिंबल लिख लिया Li एंड इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एज ए डॉट आपने लगा दिया, तो ये बन गया लिथियम विद 1 डॉट, ये बन गया लुईस सिंबल ऑफ लिथियम। वैसे ही बेरिलियम के लिए कैसे करोगे? 2 डॉट्स लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, मतलब आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन उतने डॉट। बोरोन के लिए करो 1 2 एंड 3, कार्बन का है 4 तो 4 डॉट्स लगा देंगे 1 2 3 एंड 4। नाइट्रोजन का 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऑक्सीजन का 6 1 2 3 4 5 6 7। फॉर फ्लोरीन तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7th। और नियॉन का 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहे सबके लुईस सिंबल। तो देखो कितना आसान है किसी भी एलिमेंट का लुईस सिंबल लिखना, वैसे ही आप अदर एलिमेंट्स के भी लुईस सिंबल इजीली लिख सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एज डॉट्स आप अराउंड द सिंबल लिख लोगे तो वो बन जाता है लुईस सिंबल। ठीक है, तो लुईस सिंबल ऐसे लिखे जाते हैं। अब करते हैं इनका सिग्निफिकेंस कि जो लुईस सिंबल्स होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखो सबसे पहली बात, जो डॉट होता है आपका, डॉट का क्या मतलब है ये समझ लो। जो भी डॉट दिख रहे हैं आपको सिंबल्स पर, उसका मतलब होता है कि वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने डॉट्स उतने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। ठीक है, सो सिग्निफिकेंस क्या आता है कि विद द हेल्प ऑफ द लुईस सिंबल, लुईस सिंबल्स की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? किसी भी एलिमेंट की कॉमन वैलेंसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस रहता है कि आप कॉमन वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द लुईस सिंबल। अब आप कहोगे कि मैम वैलेंसी क्या होती है? तो जिन लोगों को नहीं पता वैलेंसी क्या होती है तो अच्छे से सुन लो बेटा, ये वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, कि कितनी कैपेसिटी है या फिर कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम, कि एक एटम कितने अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। जैसे आपने सुना होगा लोअर क्लासेस में, कार्बन इज क्या है? ये कार्बन इज टेट्रावेलेंट एलिमेंट। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है? उसकी वैलेंसी है टेट्रा, मतलब 4 वैलेंसी है उसकी। कार्बन कैन फॉर्म 4 अदर बॉन्ड्स विद अदर एटम्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया वैलेंसी का क्या मतलब है, कि कंबाइनिंग पावर या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। तो कॉमन वैलेंसी हम एलिमेंट्स की निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुईस सिंबल। वो कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए भी 2 पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 2 तरह के रूल्स होते हैं। ठीक है, इफ़ अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपके पास लुईस सिंबल आपके पास होगा। ठीक है, तो लुईस सिंबल से देख के यू कैन नो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 है या फिर 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट के पास, तो उस केस में जो कॉमन वैलेंसी होती है दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ डॉट्स। नंबर ऑफ डॉट्स, जितने आपको उस पर डॉट्स दिख रहे हैं उतनी ही उसकी कॉमन वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, और अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 है तो कॉमन वैलेंसी कैसे निकलती है? कॉमन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, 8 से आप माइनस कर दोगे नंबर ऑफ डॉट्स तो आपको मिल जाती है कॉमन वैलेंसी। ठीक है, तो ये वाला है और ये रहा ये वाला। ठीक है, इनकी हेल्प से, लुईस सिंबल की हेल्प से आप एकदम से निकाल सकते हो कॉमन वैलेंसी। इसे भी प्रैक्टिस करते हैं ज़रा। अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, अब इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लुईस सिंबल इनके गिवन है इस तरह से 1 2 1 2 3
एंड 1 2 3 4। ठीक है, पहले आप देखोगे कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि कॉमन वैलेंसी कितनी है। ठीक है, जो कि आप कैलकुलेट करोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? लिथियम के पास 1 है, बेरिलियम के पास 2 है, बोरोन के पास 3 है एंड कार्बन के पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 है या फिर 4 से नीचे है, जो कि इन सब केसेस में है, तो उन केसेस में कॉमन वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स। मतलब जितने नंबर ऑफ डॉट्स लगे हैं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वही कॉमन वैलेंसी बन जाती है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 है तो कॉमन वैलेंसी भी 1, इसके लिए 2 3 एंड 4। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए उतने ही कॉमन वैलेंसी होगी अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है या 4 से कम है। ठीक है, अब कॉमन वैलेंसी देख लो। जैसे बोरोन है, बोरोन की वैलेंसी है, कॉमन वैलेंसी है 3। ठीक है, इसका मतलब ये 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, 3 अदर एटम्स के साथ ये कंबाइन कर सकते हैं, तो इसकी कंबाइनिंग पावर है 3। ठीक है, वैसे ही दूसरा केस देख लेते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड यहाँ पर नियॉन। ठीक है, इन केसेस के लिए जो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं 6 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं? इसमें 5 है। ठीक है, इसमें 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। एंड कॉमन वैलेंसी कैसे निकालोगे? अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके 4 से ऊपर है तो इनके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कॉमन वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। तो 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स मतलब 5 कर दोगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8 माइनस 5 इक्वल्स टू ये 3 आ जाती है इसकी कॉमन वैलेंसी। वैसे 8 माइनस 6 कर दोगे 2 आ जाती है, एंड 8 माइनस 7 कर दोगे तो 1 आ जाती है कॉमन वैलेंसी फॉर द फ्लोरीन। एंड नियॉन के लिए 8 माइनस, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स कितने? 8 ही है, तो ये आ जाती है इसकी कॉमन वैलेंसी 0। और यहाँ से भी आप देख लो कि नियॉन की जो आपके पास कॉमन वैलेंसी आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड ये भी हमें पता है कि जो नियॉन है वो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, वो केमिकली इनर्ट है, वो केमिकली कंबाइन नहीं करती किसी और एटम के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है या कंबाइनिंग पावर है, वो है 0। ठीक है, तो ये था इसका लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो आप लुईस सिंबल को देख के कॉमन वैलेंसी एकदम से पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था लुईस सिंबल का पूरा टॉपिक, और ये बहुत ईजी टॉपिक है, आगे इसका यूज़ बहुत जगह होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।